हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और हमने पढ़ लिया था मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ ईएमआई एंड उसके बाद फैराडेज लॉज पढ़ लिए थे हमने। तो फैराडेज लॉ से क्या कंक्लूजन निकले हमारे कि कोई भी कॉइल है या कोई भी सर्किट है उसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण अगर सर्किट कंप्लीट है हमारा तो फिर क्या करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। उस सेकंड लॉ था हमारा जिसने ईएमएफ की वैल्यू दी यानी E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये नेगेटिव किसके कारण आया था? ये नेगेटिव आया था डायरेक्शन के कारण, ठीक है, कि ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में डायरेक्शन दोनों की क्या है? अपोजिट है। अब जो ये ईएमएफ की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन या हमें फैराडे लॉ ने तो दे दी, लेकिन निकालने का जो फॉर्मूला दिया था वो साइंटिस्ट था हमारा लेंज, ठीक है, लेंज लॉ। तो लेंज लॉ से हमें पता चला कि जो ईएमएफ या जो करंट निकलेगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो ये डायरेक्शन बताया लेंज ने, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है लेंज लॉ, लेंज लॉ, ठीक है। तो लेंज लॉ क्या बताता हमें? डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ EMF. तो it tells us about direction of current and EMF. ठीक है, ये क्या होता है ये देखिए। उससे पहले मैं दोबारा फिर जाता हूं फैराडेज लॉ पे। तो ये कोई कॉइल थी और उसके साथ अटैच था गैल्वेनोमीटर जो बताता था करंट की प्रेजेंस, ठीक है। ये सिंपल कोई। तो यहां पे जब मैग्नेट रखा है, ये साउथ ये नॉर्थ पोल, यहां पे जो मैग्नेट रखा है इसको हम इसके पास लेके आए। अभी करंट 0 थी और जब इसको पास लेके आते थे क्या हो रहा था? SN जैसे जैसे पास लेके आए हम, तो इस कंडीशन पे मान लो 6 मैग्नेटिक लाइंस इससे पास हो रही है, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इसका 6 इंटू एरिया। यहां पे आता है तो फिर बढ़ जाती है लाइन, यानी यहां पे मान लो 9, यहां पे मान थी 6। अब ये कोयल क्या चाहेंगी? सभी अपनी कन्वीनियंस की अनुसार रहना चाहते हैं कि हम ज्यादा कुछ हमारे में अंदर चेंज ना आए, ठीक है। तो ये कोयल चाहेगी कि 6 ही रहे हमारे पास, कोयल चेंज नहीं हो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है लेकिन और मैक्सिमम और नजदीक आएंगी तो और 10 11 12 कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ये कोयल चाहेगी कि ज्यादा चेंजमेंट ना हो, तो ये क्या करेगी? अब इसके अंदर करंट तो प्रोड्यूस हो गया, अब ये क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी और फिर मैग्नेटिक फ्लक्स से मैग्नेटिक फील्ड से करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड से क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये इसके अगेंस्ट में क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स भेजेगा, यानी या इसके अगेंस्ट में पहले यहां पे 9 था, इसने 3 हटानी है तो 3 भेज देगा इसके अगेंस्ट में मैग्नेटिक लाइंस। अब इसका बैलेंस हो गया, यानी इसको अपोज कर रहा है। ये होता है अपोज करने का तरीका। अब यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो गया, अब उसके ईएमएफ इंड्यूस हो गई, ईएमएफ से क्या हो जाएगा? करंट, सर्किट कंप्लीट है तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताता है डायरेक्शन कैसे होगी। अब अगर सेकंड केस लिया था, मान लो हमने ये कोयल थी, यहां पे जो था SN वो पहले यहां पे 9 थी, 9 मान लो। अभी जैसे जैसे दूर जाएगा, अभी यहां पे नजदीक आ रहे थे, अवे जाएगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक लाइंस कम होती जाएंगी, यानी फ्लक्स कम हो रहा है, यहां पे भी चेंज हो रहा है। लेकिन ये चाहता नहीं 9 ही रहे भाई, कम क्यों हो रहा है? तो इसके कम होने के लिए क्या करेगा? इसकी इसी की डायरेक्शन में 3 और भेज देगा ताकि कम ना हो, यानी 9 की 9 ही रहे, ठीक है।
तो यहां पे इस दो केस से हम डायरेक्शन समझेंगे कैसे डायरेक्शन निकली। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में ये आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे जैसे ज्यादा हो रहा है तो ये क्या करना चाह रहा है, कम, ठीक है। और जब कम हो रहा है तो फिर क्या करना चाह रहा है, ये ज्यादा करना चाह रहा है। तो इसमें तो क्या किया इसने, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स ये बता देगा अंगूठा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो करंट की डायरेक्शन मान लो किस साइड आ गई, ये ऐसे ऐसे देखें तो क्या होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या आ गई हमारी, क्लॉकवाइज, ठीक है। सिंपल ऐसे बता देंगे। अब अगर इसमें देखनी हो तो ये अंगूठा बता देगा जैसे जैसे, और ये डायरेक्शन किस साइड आ रही है, ऐसे, ये यहां पे थी ऐसे, ये क्लॉकवाइज, और इसमें बता देगा वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और दो बात और पता चली हमें, जब करंट फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या कर रही है, अगेंस्ट में, ठीक है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो अगेंस्ट में ईएमएफ या फ्लक्स वो करे होगा। और जब करंट जो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो फिर क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में। इसमें क्या कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीजेज हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करवा रहा है, और इसमें फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, बस भाई रुक जा, ज्यादा मत हो, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में ये 3 भेजेगा ताकि कम हो जाए, और यहाँ पे जब कम हो रहा है तो इसको कह रहा है नहीं कम क्यों हो रहा है, इसको ज्यादा करेगा, तो इसकी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। 3 लाइन और भेजेगा ताकि ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये सिंपल अगर हम एग्जाम्पल बताएंगे लेंज लॉ का तो ये बता देंगे हम, ठीक है। तो लेंज लॉ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे अभी, required to oppose the change of magnetic flux, ठीक है। तो उसके हिसाब से होगा इसकी डायरेक्शन से, if flux is increasing then direction of then induce, यहां पे इंड्यूस लिख देना, ठीक है। इंड्यूस EMF and current will make the flux in opposite direction, ठीक है। और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। इफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग देन इंड्यूस EMF or current will make flux in same direction, ठीक है। तो ये लेंज लॉ। अब इसका करेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो कोयल थी साउथ, ये मैग्नेट को हम जैसे ही नजदीक लेके गए, इसके नजदीक लेके गए तो क्या होता है, ये इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसा, मान लो नजदीक गए तो कैसा फ्लो हुआ था, क्लॉकवाइज, ठीक है। जो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मान लो वो पोलरिटी हो गई, ये पोलरिटी का करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है।
अगर मान लो ये डायरेक्शन लेके जाते हैं तो नॉर्थ साउथ, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये मान लो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे इसको नजदीक गए, अगर ये नॉर्थ ये होगा तो साउथ बनेगा, ठीक है। तो साउथ नॉर्थ ये लेके गए हम इसके पास नजदीक, और नजदीक ले गए। अब यहाँ पे इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये भी नॉर्थ पोलरिटी, ठीक है, और ये भी नॉर्थ। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे आपस में, रिपेल। ये रिपेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो यानी क्या कर रहा हूं मैं, फोर्स लगा रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, यानी इस ये जो फोर्स लगा रहा है जो रिपल्सन का, इसके अगेंस्ट में वर्क डन कर रहा हूं, ठीक है। और वही वर्क डन चेंज होगा एनर्जी में। ऐसे ही सेम मान लो ये ली, अब साउथ नॉर्थ, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हम, इसमें नजदीक आ रहे थे, दूर दूर जा रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, यहां पे साउथ पोलरिटी बन रही है, ठीक है। इस पोलरिटी का करंट बन रहा है मान लो। तो ये क्या चाहता है कि इसको खींचूं अपनी तरफ, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी इसके अगेंस्ट में वर्क डन करके बाहर लेके आ रहा हूं, इसको दूर लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो वो वर्क डन और सेम इसमें वर्क डन, ये वर्क डन चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इसलिए लेंज लॉ फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ये मूवमेंट हो ही नहीं रही मैग्नेट की, जहां पे स्टेबल है वहां पे ठीक है, करंट फ्लो हो नहीं है, तो करंट स्टेबल ही है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जहां पे स्टेबल हो जाता है मैग्नेट, तो वो क्या हो जाता है, वहां पे करंट जीरो, ठीक है। तो ये था लेंज लॉ के बारे में, लेंज लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ओके, तो आप ये आपको लिख लेना है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे थे हम, वर्क अगेंस्ट, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और इसमें वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और ये फिर वर्क डन चेंज हो जाएगा, वर्क डन चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। दिस शो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लेंज लॉ था। तो बच्चों हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। इस फॉर्मूले से क्या पता चलता है हमें, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरियस मेथड टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। वेरियस मेथड्स टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस से चेंज होगा, फर्स्ट में क्या क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लिख देंगे यहाँ पे, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड एरिया, चेंज इन एरिया पोलरिटी, and third orientation of magnetic field with area, orientation of magnetic field with area,
तो ये 1/1 आप पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग हमने फैराडेज लॉ वही ले लिया हम यहाँ पे। ये मान लो कोई कोयल थी, गैल्वेमीटर अटैच है, यहाँ पे जब मैग्नेट था तो क्या था, कुछ ना कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा था यहाँ पे। जैसे जैसे हम नजदीक ले गए मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ जैसे जैसे नजदीक ले गए मैग्नेटिक लाइंस इससे ज्यादा पास होने लगी और क्या चेंज होने लग गया, फ्लक्स, ठीक है। यहाँ पे आया तो अलग फ्लक्स था, यहाँ पे और नजदीक आया तो फ्लक्स चेंज होने लगा। ऐसे दूर ले जाके भी चेंज कर सकते हैं फ्लक्स, तो ये आपने को पता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजिन मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे चेंज होता है। सेकंड, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कोई मैग्नेट है, उसको बीच में से यहाँ पे आपने कोई भी लकड़ी से बांध लिया, ठीक है, लकड़ी या कोई भी रोड से मैंने बांध लिया। आप उसको यहीं पे हम घुमाएंगे तो जैसे एक कंडीशन पे क्या होगा, जब मैग्नेट कैसे ले लो, ओरिजिनल ले लो या ऐसे ले लो, एक कंडीशन पे ऐसे घूम जाएगा, दूसरी कंडीशन पे कन्वर्ट होगा। तो मान लो ये वाली शेप कोयल के नजदीक आ गई, ठीक, गैल्वेमीटर तो रहेगा। इस वाली कंडीशन में कुछ अलग मैग्नेटिक लाइंस इसमें से पास होगी, इस वाली कंडीशन में कुछ अलग टाइप की मैग्नेटिक लाइंस पास होगी, ठीक है। इसे मान लो 6 हो गई मैग्नेटिक लाइंस, 4 हो गई, इसमें से कोई 2 ही पास हुई। तो डिफरेंट कंडीशन पे आप इसको टर्न करते रहेंगे तो डिफरेंट मैग्नेटिक लाइंस इसमें से लिंक होगी, और मैग्नेटिक लाइन डिफरेंट है तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ऐसे भी हम चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है। थर्ड, दो ही केस, ठीक है, और भी 1-2 केस होंगे वो आप देख लीजिए। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया आपको मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, इनसाइड रख लिया। अब यहाँ पे हम कोई कंडक्टर लिया हमने, ये कोई कंडक्टर मैग्नेटिक लाइंस वैसे, ठीक है, ये कोई कंडक्टर ले लिया, इसकी यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस मान लो L मान लो, और इसको मान लो ये यहाँ पे कोई स्लाइडर लगा दिया इसमें, ठीक है, स्लाइडर की लाइन के हिसाब से इसको मैंने L मान लो, ये डिस्टेंस मान लो X, ठीक है। सिचुएशन क्या है, ये कोई कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसका एरिया यहाँ पे कुछ अलग होगा। अब ये स्लाइडर मैंने ऐसे किया है, स्लाइडर को स्लाइडर बोला मैंने, स्लाइडर मतलब तो स्लाइड हो उसके मूव कर सके, इसको मूव कर दूंगा मैं आगे, ठीक है, इस कंडीशन पे आगे तो कुछ अलग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे कितना, ठीक है। तो फर्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फॉर्मूला क्या है इसका, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, यानी जो कंडक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, इनवर्ड यानी कंडक्टर ही है, तो क्या हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या डिग्री का एंगल बन गया 0 डिग्री। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये ए थीटा कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल नहीं है, ये एरिया वेक्टर और बी के बीच में, तो थीटा 0 डिग्री, देन कोस थीटा क्या हो जाएगा 1, तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया हमारे पास बी। तो इनिशियल फ्लक्स I1 ले लिया मैंने, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एरिया लेंथ टू ब्रेथ LX, ओके। अब मैंने स्लाइडर को मूव किया, मैंने बी वेलोसिटी से मूव किया मैंने, आफ्टर टाइम dt क्या होता है, ये स्लाइडर यहाँ पे आ जाता है, कितना चेंज हुआ dx, सो आफ्टर टाइम dt फ्लक्स क्या हो गया BL x प्लस ये आ गया आपका x प्लस dx,
ठीक है। चेंज इन फ्लक्स क्या होगा? चेंज इन फ्लक्स phi1 माइनस phi2 क्या हो गया? dl x प्लस dl dx माइनस dl x। तो क्या बन गया हमारा? x x dl ये कैंसिल आउट, क्या बच गया? dl dx। ये हमारा बच गया चेंज इन फ्लक्स। इसको मान लिया मैंने db से d phi b, ये हमारा चेंज इन फ्लक्स है। तो आपको पता चल रहा है कि कैसे एरिया चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम, कि फ्लक्स हमारा आ गया। अब इसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा था E = माइनस डी फाई अपॉन डी टी, यानी ईएमएफ है फाई। तो हम यहाँ पे ईएमएफ निकालते हैं। तो E = क्या हो गया? माइनस डी फाई अपॉन डी टी एंड माइनस डी फाई dl dx अपॉन dt एंड dl यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो dx बाई dt नेगेटिव है। dx बाई dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, L सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला? माइनस dl, ये हमारे पास नेगेटिव साइन का कोई मैटर नहीं होता। नेगेटिव साइन यहाँ पे फ्लक्स और ईएमएफ की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तब बता रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं dl, और इसको बोलते हैं हम मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि ये स्लाइड के मूव होने से इंड्यूस हुआ है, इसलिए इसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थर्ड है ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद ए, यानी एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे चेंज, कितने डिग्री का एंगल हुआ तो चेंज होगा। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब बेसिक जनरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कोई सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ये, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस सरफेस को चेंज करते रहेंगे हम, ऐसे टर्न करते रहेंगे, तो एरिया वेक्टर कभी 90, कभी 0, कभी 60, कभी 70, ऐसे जितने डिग्री का एंगल बनेगा ओरिएंटेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो ये चेंज ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कौन कंडक्टर है? ठीक, यहाँ पे हमने कोई मैग्नेट रखा, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ कोई ले लो। ठीक है, कैसे बोल, हम इसको जैसे इसके पास लेके जाते हैं हम मैग्नेट को, तो इसमें कोई करंट बनता है, कुछ करंट। ठीक है, वो करंट कैसे बनता है कि आपको पता है ये मेटल या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इसको इसके पास लेके जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कोई ना कोई डायरेक्शन दे दें तो वो करंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा कुछ ना कुछ तो करंट बनाएंगे, लेकिन सभी की अपोजिट डायरेक्शन होगी या रैंडम मोशन होगी तो करंट आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, लेकिन वो करंट तो बनाएगी। अब अगर उसको कोई भी एक डायरेक्शन दे दे, इस यहाँ पे फ्लो होना है वही इसके पास दे दे, तो वो आपस में फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो जो करंट फ्लो होती है मैग्नेट को देने के कारण इस मेटल के अंदर जो फ्लक्स चेंज होता है उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होती है उस करंट को बोलते हैं एडी करंट। ठीक है, उनको बोलते हैं एडीज करंट। तो एडी करंट की डेफिनेशन क्या हो गई? एडी करंट की डेफिनेशन क्या होगी? द मैग्नेटिक फ्लक्स विद ए मेटल चेंज व्हेन एडी करंट आर इंड्यूस्ड इन metal in a direction that its effect will oppose the change in flux to their shape। ठीक है, ये एडी करंट की डेफिनेशन होगी। जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है मेटल्स में उससे कारण प्रोड्यूस होता है।
ठीक है, ये पर जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो आपको बस थोड़ी बहुत। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये कैसे मिनिमाइज किए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए एक एक्टिविटी होती है, जैसे हमने 2 रोड ले ली, एक रोड तो ली मैंने पीवीसी पाइप की, और एक रोड ली मैंने मेटल, ठीक है, वो लोग, उनमें मैंने कोई भी आयरन स्पीसीज मैंने डाल के देखा, तो क्या करते हैं, जो पीवीसी पाइप से में तो 1 सेकंड में निकल जाता है, लेकिन जब आयरन रोड लेता हूँ तो उसमें 1 सेकंड से ज़्यादा, यानी इसके कंपेरिजन में ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम क्यों लगता है? इट इज़ बिकॉज टू एडी करंट, ठीक है। और इनको मिनिमाइज कैसे किए जाते हैं, तो ये आप लिख लो, दे आर, आपको याद होना चाहिए, दे आर मिनिमाइज बाई लैमिनेटेड वुड, और लैमिनेट करने के बाद ये मिनिमाइज हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर एक आप उनकी एप्लीकेशन आपको याद रखनी है, तो छोटा क्वेश्चन टॉपिक है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसकी डेड हीट गैल्वेटर में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स जो होते हैं, जो गाड़ी में इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो ब्रेक्स होते हैं उनमें यूज होता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। थर्ड, जो इंडक्शन फर्नेस है उनमें यूज होता है इनका, और भी बहुत चीज, ठीक है। ये सिंपल